सो हेलो डियर स्टूडेंट, आज मोशन इन स्ट्रेट लाइन पार्ट 6 का एक टॉपिक फ्री फॉल हम डिस्कस करेंगे। और इस फ्री फॉल को हम एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पॉलिटिकल फॉल के साथ रिलेट करेंगे। तो आज का टॉपिक होगा फ्री फॉल वर्सेस पॉलिटिकल फॉल। ओके, तो जैसा कि टॉपिक का नाम है फ्री फॉल वर्सेस पॉलिटिकल फॉल, तो सबसे पहले हम फ्री फॉल को समझते हैं क्या होता है। फ्री फॉल, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट अंडर ग्रेविटी के अंडर में गिर रहा होता है, तो उस केस में उसका एक्सेलरेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है। उस एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट फॉलिंग अंडर ग्रेविटी इट्स एक्सेलरेशन रिमेन कांस्टेंट। यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं फ्री फॉल। देखिए स्टूडेंट, ये आपका ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ से इस तरीके से ये गिर रहा है, ऐसे नीचे की तरफ बढ़ रहा है इस तरीके से। तो जब ये ऐसे नीचे गिरेगा ना, तो इसका हम कहेंगे कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो हम कह सकते हैं फ्री फॉल क्या है कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट falling under gravity its acceleration remain constant. Its acceleration remain constant. ओके, तो डियर स्टूडेंट, एक्सेलरेशन इसका कांस्टेंट होगा। और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन को हम एक नए सिंबल से डिनोट करेंगे जिसको स्मॉल जी बोलेंगे, जिसको हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, और इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, अब हम समझेंगे कि पॉलिटिकल फॉल क्या है। फ्री फॉल में क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट था, ये गिरता गया। मान लीजिए यहाँ पे अभी ये पार्टिकल है इस पोजीशन पे। सपोज करिए कि ये पार्टिकल है, अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसको मैंने छोड़ा तो ये जो है वेलोसिटी जो है इसका यूनिफॉर्मली इंक्रीज करता जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और फाइनली ये ग्राउंड पे गिर जाएगा। ठीक, सिमिलरली पॉलिटिकल फॉल क्या होता है। मान लीजिए एक कोई भी पॉलिटिशियन है, उसने इलेक्शन जीता, और इलेक्शन जीतने के बाद वो अपने एक टॉप पोजीशन पे है। ठीक, अब क्या हुआ कि मान लीजिए कि उसका कोई करप्शन या उसका कोई स्कैम जनता के सामने आ गया। तो वो जब जनता के सामने आएगा तो वो जनता की नज़रों में गिरता चला जाएगा। उसका जो फॉल है, यानी उसकी जो रेट है फॉल का, वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो बेसिकली धीरे धीरे उसका पॉलिटिकल कैरियर ढलान पे जाएगा। क्योंकि जब एक बार जनता की नज़रों में वो आ गया, उसका पब्लिक ओपिनियन उसका खराब होना शुरू हो गया, तो फिर सुधरने का नाम नहीं लेगा। यही है पॉलिटिकल फॉल। मतलब एक कोई भी पॉलिटिशियन है, वो टॉप पे है, उसका स्कैम सामने आया, उसका जो है करप्शन सामने आया। अब उस करप्शन में न्यूज़ ने एक अहम रोल निभाया और वो जनता के सामने उसके करप्शन को ले आया गया। अब जनता का ओपिनियन जैसे ही उसका जो है उसके प्रति खराब होगा, तो उसका पॉलिटिकल कैरियर धीरे धीरे गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फ्री फॉल वर्सेस पॉलिटिकल फॉल है। अब हम इसी को फ्री फॉल को थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है
ग्रेविटी में या तो डाउनवर्ड की तरफ मोशन करता है या तो अपवर्ड की तरफ मोशन करता है ना। तो हम दोनों ही केस में फॉल को समझेंगे, है ना, कि जब ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन मोशन कर रहा है तब उसके इक्वेशंस इस तरीके होंगे, और जब डाउनवर्ड मोशन कर रहा है तब उसके इक्वेशंस किस तरीके से होंगे। इसको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। हम स्टार्ट करेंगे अपवर्ड मोशन में डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एक तरह से इक्वेशंस, है ना। आइए इसको नोट करिए। ओके, तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में अपवर्ड जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा तो उसके कुछ पैरामीटर्स हैं ना। जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले अपवर्ड मोशन की बात कर रहे हैं। अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो मान लीजिए, सपोज कीजिए कि ये एक ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए ऑब्जेक्ट जिसका डायरेक्शन अपवर्ड है, ठीक। अगर इसका डायरेक्शन अपवर्ड है तो मैं कहूंगा इस ऑब्जेक्ट, देखिए, चाहे अपवर्ड ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट जाए चाहे नीचे की तरफ, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमेशा नीचे की ही तरफ लगेगा, जी ऑलवेज एट डाउनवर्ड, ठीक। तो इसमें कुछ एनालॉगी है जिसको हम वो करेंगे, डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यहाँ पे पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी है u, पार्टिकल यहाँ से चल के यहाँ आया तो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। इसमें क्या क्या चीजें यूज हो रही है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, इट इज इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। यहां से जब पार्टिकल यहां पहुंचा है तो यहां से यहां तक आने में उसने मान लीजिए एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया, तो s जो है उसका ये डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट है। अब सोच के देखिए, अगर मैं सभी टर्म्स को लिखूं, डायरेक्शन जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो क्या क्या इसमें केस हो सकते हैं। तो हमारा जो u होगा, है ना, u वो पॉजिटिव होगा, v वो भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो कि s है, यहां पे हम क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकल में जा रहा है s को हम h से डिनोट करेंगे, h वो भी आपका पॉजिटिव होगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम g कंसीडर करेंगे वो आपका नेगेटिव होगा, नेगेटिव। तो ये चीज ध्यान में रखना है। टाइम क्योंकि एक स्केलर क्वांटिटी है तो टाइम का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, पॉजिटिव हो या नेगेटिव उसको पॉजिटिव ही ले रहे हैं ना, ठीक। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब सोच के देखिए स्टूडेंट कि अगर मैं इस अपवर्ड मोशन को जिसमें ये सारे सिंबल यूज हो रहे हैं, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, h जो कि डिस्प्लेसमेंट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, t इज द टाइम। इसको अगर मैं पॉलिटिकल फॉल के साथ रिलेट करूं तो यहाँ पे आइए हम
इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, ध्यान दीजिए। सपोज करिए इधर हमारा जो है इक्वेशन ऑफ मोशन के कुछ वो हैं, और इधर पॉलिटिकल एनालॉजी है ना, तो इसको हम एक्चुअल वो मीनिंग लिखेंगे। ये है आपका सिंबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको समझना है। सिंबल है, ये आपका एक्चुअल मीनिंग है, एक्चुअल मीनिंग, और ये आपका पॉलिटिकल एनालॉजी, पॉलिटिकल एनालॉजी है ना, एनालॉजी है। अब सोच के देखिए, सिंबल को अगर मैं मान लीजिए इनिशियल वेलोसिटी को u लेता हूं ना, तो u क्या है, इसको हम पढ़ते हैं इनिशियल वेलोसिटी ना, इनिशियल वेलोसिटी। और अगर मैं पॉलिटिकल एनालॉजी में इस u को लिखूं तो क्या लिखूंगा, सोच के बताइए। तो इसको हम लिखेंगे शुरुआत में एक तरह से गवर्नमेंट का जो पेस है ना, स्टार्टिंग गवर्नमेंट पेस, स्टार्टिंग गवर्नमेंट पेस, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं फाइनल वेलोसिटी को देखूं जो कि v है, तो ये आपका फाइनल वेलोसिटी, ना, इसको अगर पॉलिटिकल एनालॉजी में डिनोट करें तो क्या लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आखिर में या एंड में गवर्नमेंट का एक तरह से परसेप्शन है ना, या फिर एंड में गवर्नमेंट का रिजल्ट लिख सकते हो, या फिर ऐसे लिख सकते हो, ये ज्यादा अच्छा होगा, एंड में पब्लिक परसेप्शन, क्योंकि पब्लिक ही डिसाइड करेगी ना, पब्लिक परसेप्शन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। v फाइनल वेलोसिटी, एंड में पब्लिक परसेप्शन है। अगर मैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को g देखूं तो g क्या है यहाँ पे, g बेसिकली यहाँ पे होगा कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। अच्छा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम एक तरह से पॉलिसी पुशअप या मीडिया, ये सब में बोल सकते हैं कि भाई मीडिया की ही वजह से तो चीजें होती हैं, तो हम पॉलिसी में कितनी बढ़ोतरी हुई ये समझेंगे, पॉलिसी पुशअप बोल सकते हैं, या फिर मीडिया भी बोल सकते हैं, मीडिया भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना, तो ये बोल सकते हैं। टी क्या है, टाइम, टी इज द टाइम, और इस टाइम को पब्लिक या पॉलिटिकल एनालॉजी में क्या समझेंगे, ये क्या है बेसिकली, तो ये हम समझेंगे, ध्यान दीजिए, इसमें हम कह सकते हैं कि पॉलिसी मेकिंग में कितना समय लगा है ना, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में लगा समय बोल सकते हैं कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में लगा समय, ठीक है ना स्टूडेंट, तो टाइम हो गया ना। अच्छा, अब हम जो कि डिस्प्लेसमेंट आखिरी है,
U हो गया, V हो गया, G हो गया, T हो गया, S। S को क्योंकि यहाँ पे हाइट से डिनोट कर रहे हैं, H लिखेंगे। तो ये है आपका डिस्प्लेसमेंट ना। अच्छा, इस डिस्प्लेसमेंट को मैं क्या डिनोट करूंगा? डिस्प्लेसमेंट का मतलब पब्लिक एनालॉजी में हम नेट प्रोग्रेस, कितना प्रोग्रेस हुआ, ये लिख सकते हैं, नेट प्रोग्रेस। सो डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने जो हम अपवर्ड मोशन में जितने पैरामीटर्स इक्वेशंस के यूज हैं, यू, वी, एच, जी, टी, उसको हमने यहाँ पे डिनोट किया। u इज इनिशियल वेलोसिटी, v इज फाइनल वेलोसिटी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, t इज द टाइम, h इज डिस्प्लेसमेंट। और इसी को हमने पॉलिटिकल एनालॉजी या पॉलिटिकल फॉल के साथ रिलेट किया, जिसमें इनिशियल वेलोसिटी को हम स्टार्टिंग गवर्नमेंट पेस बोल रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी के एंड में पब्लिक परसेप्शन क्या था वो बोलेंगे, और जी को हम पॉलिसी पुशअप या फिर मीडिया, भाई किस वजह से गवर्नमेंट अपने कामों में तेजी लाती है, वो है पॉलिसी पुशअप या फिर मीडिया। मीडिया की वजह से गवर्नमेंट अपने कामों में तेजी लाती है। साथ साथ टी, टाइम को यहाँ पे रिलेट कर लेगा कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में कितना टाइम लगा गवर्नमेंट को। ओके, साथ साथ एच जो है डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे पॉलिटिकल एनालॉजी में हम नेट प्रोग्रेस बोलते हैं इसको, कि गवर्नमेंट ने कितना काम अपने स्टेट के लिए या अपनी कंट्री के लिए किया। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। फिजिक्स काफ़ी आसान होगा, साथ साथ आपको इससे पॉलिटिकल एनालॉजी के बारे में भी पता चल जाएगा। अगर आपका स्टेट है प्रोग्रेस नहीं कर रहा है या कुछ पीछे है तो क्यों है, ये भी आपको इसमें पता चलेगा। तो इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। सो आइए स्टूडेंट आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब हम जैसा कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन ऑफ मोशन पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इन्हीं इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्रेविटी में भी हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले अपवर्ड मोशन के लिए यूज करेंगे। अपवर्ड मोशन में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर की तरफ मोशन है उसका, तो इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, देखिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी ना, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी। अगर इस इक्वेशन को मैं फ्री फॉल में अपवर्ड मोशन के लिए यूज करूं, तो v जैसा कि हमने देखा था पॉजिटिव था तो ये एज इट इज रहेगा, u पॉजिटिव था तो एज इट इज रहेगा, a की जगह हम माइनस जी ले रहे थे तो ये हो गया माइनस जी इंटू टी। तो दिस इज फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन फ्री फॉल व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक, तो ये है v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। अब इसको अगर मैं पॉलिटिकल एनालॉजी के साथ यूज करूं, तो मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं बिहार गवर्नमेंट का, क्योंकि इस समय बिहार में इलेक्शन आने वाला है, तो मैं उसी को एक एग्जांपल के तौर पे लूंगा।
बिहार सरकार ने मान लीजिए कोई भी एक पॉलिसी लॉन्च की या पॉलिसी की शुरुआत की, ठीक है, जो कि यू है, शुरुआत की, ठीक है। फिर उसको उन्होंने बूस्ट किया, अगर उन्होंने उसको बूस्ट किया, सोच के देखिए कि ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो डिक्रीज कर रहा है। अगर बूस्ट किया होता, बढ़ाता तो अच्छा था। आप सोच के देखिए, बिहार का कोई भी पॉलिसी गवर्नमेंट जब लॉन्च करती है तो वहाँ पे जोर शोर से एक तरह से प्रचार किया जाता है कि ये लॉन्च हुआ, ऐसा हुआ। लेकिन फिर उसमें होता क्या है, उसमें गवर्नमेंट का जो पॉलिसी पुशअप है, जिसको हम जी बोल रहे हैं, वो डाउन हो जाता है। वहाँ की जो मीडिया है उसको बिल्कुल भी कवरेज नहीं करती, वो डाउन हो जाता है। तो एक तरह से हम ऐसा कह सकते हैं कि जब न तो उस पॉलिसी में कोई पुशअप हुआ, न तो उस पॉलिसी में किसी भी तरह का मीडिया कवरेज हुआ, तो क्या होगा, उसका जो नेट प्रोग्रेस है, यानी कि जो उसकी हम कह सकते हैं कि जो वी है, फाइनल वेलोसिटी है ना, पॉलिसी शुरू में तो उन्होंने काफ़ी अच्छा किया, लेकिन जो शुरुआत थी वो स्ट्रांग थी, कितना कंसिस्टेंसी उस पर काम हुआ ये भी मैटर करता है। कितना कंसिस्टेंसी काम होने का मतलब है कि एक्सेलरेशन यानी जी कितना काम हुआ ना। अब ऐसे समझ लीजिए सीधे सीधे लैंग्वेज में कि एक गवर्नमेंट है, ये है आपकी बिहार गवर्नमेंट, और उस गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी की शुरुआत की, पॉलिसी की शुरुआत की, ठीक, पॉलिसी की शुरुआत की। यू हुआ क्या कि पॉलिसी की शुरुआत तो किया, लेकिन उसमें पॉलिसी में कोई भी पुशअप नहीं हुआ, पॉलिसी पुशअप नहीं हुआ, यानी पॉलिसी पुशअप जो बढ़ाना चाहिए था, तेजी से करना चाहिए था, डाउन करते गए, कम करते गए। तो टाइम जो कि ये टाइम है, अगर ये टाइम जो कि पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में टाइम जो लगा, टाइम तो लगा लेकिन पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में अगर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा तो उस केस में इम्प्रूवमेंट, गवर्नमेंट का जो इम्प्रूवमेंट है, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा ना भाई, डाउन ही होगा, इंप्रूवमेंट वी कम होता जाएगा। अगर तुम सोच के देखो, यू मेरा काफी अच्छा था लेकिन जी माइनस हो गया, जी माइनस हो गया, तो अगर सोच के देखो टी कम है, टी बहुत कम है, तो उस केस में तो ज्यादा फर्क नहीं आएगा वी पे। लेकिन अगर टी की वैल्यू मैं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं तो ये जीटी की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी निगेटिव में, और जब जीटी की वैल्यू बहुत ज्यादा निगेटिव में हो जाएगी तो यू माइनस जीटी जो कि वी बहुत छोटा होता चला जाएगा, है कि नहीं, और इतना छोटा हो जाएगा कि वो करप्शन का रूप ले लेगा। यही है
बिहार गवर्नमेंट में। बिहार गवर्नमेंट कोई भी एक तरह से पॉलिसी लॉन्च करती है, और उस पॉलिसी को लॉन्च करने के बाद उसमें दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत ये होता है कि वो पॉलिसी में जो है, एक तो ये जो जी है, यानी कि पॉलिसी पुशअप बिल्कुल होता ही नहीं, न के बराबर होता है। पॉलिसी पुशअप नहीं होगा, और साथ साथ जो उस पॉलिसी में सुधार है, पॉलिसी में जो बदलाव है, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करने में वो बहुत टाइम लगा देते हैं। मान लीजिए आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे वहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं, है ना, एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आने में वो 3-3 4-4 साल लगा देते हैं। तो एक समस्या ये है, पॉलिसी पुशअप बिल्कुल नहीं होता है, और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो जिससे क्या होता है कि अगर मैं इन दोनों को, पॉलिसी में पुशअप नहीं हुआ, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लगा, दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये है, पॉलिसी इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यानी वी बहुत कम रह जाता है। नहीं होने का मतलब वेरी वेरी लेस। तो आपको इक्वेशन ऑफ इस मोशन से आपको ये चीज़ समझ में आया कि जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट एक तरह से ऊपर जा रही है, अब सोच के देखिए, समझिए इस चीज़ को। जब कोई भी पॉलिटिशियन ग्राउंड पे है, कहाँ पे है? ग्राउंड, ये ग्राउंड है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे है, तो ग्राउंड पे है, अभी वो इलेक्शन लड़ने के लिए बॉल को ऊपर फेंकेगा, और जब बॉल को ऊपर फेंकेगा तो उसका उस समय जो यू है वो बहुत ज़्यादा होगा। यू बहुत ज़्यादा होगा, इसका मतलब उसकी पॉलिसी की शुरुआत वो बहुत अच्छी होगी, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, एजुकेशन सुधार दूंगा, इकोनॉमी डेवलपमेंट कर दूंगा, सब करेगा। जब वो ऊपर जाना शुरू होगा, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा, वैसे वैसे उसका जी जो है कांस्टेंट रहता है, और ये क्योंकि जी निगेटिव है, जी अपोज कर रहा है, यू का जी अपोज कर रहा है, ठीक है। और यानी यहाँ पे अपोज करने का सेंस ये है कि उन्होंने जो बोला था उसके अपोजिट किया, मतलब उसमें किसी भी तरीके का पॉलिसी पुशअप नहीं किया, पॉलिसी में इम्प्लीमेंटेशन में बहुत टाइम लगाया, तो वो तो ऊपर पहुंच गया, वो तो ऊपर पहुंच गया, टॉप पे, पॉलिटिशियन टॉप पे है, यहाँ पे, यहाँ से पॉलिटिशियन यहाँ पे है, लेकिन उसका वी क्या है? यहाँ पे जीरो है। वी जीरो होने का मतलब पॉलिसी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आई होगी। फ्री फॉल को मैं दोबारा से बोल देता हूँ, जब कोई भी ऑब्जेक्ट ग्राउंड से ऊपर की तरफ जाता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी उस समय बहुत मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, साथ साथ उस पर जिस तरफ ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसका अपोज कर रहा है एक्सेलरेशन, तो एक टाइम आके मैक्सिमम हाइट पे वेलोसिटी बिकम जीरो हो जाता है। वेलोसिटी तो जीरो हो जाता है, और उस केस में हम इक्वेशन ये बनाते हैं v इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। इस इक्वेशन को हमने पॉलिटिकल एनालॉजी से भी समझाया, और उसका एग्जांपल बिहार गवर्नमेंट का दिया। तो आई थिंक ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसको नोट करिए। नेक्स्ट हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन करेंगे, ठीक है। 1 मिनट का आपको टाइम दे रहे हैं।
तो ओके स्टूडेंट, अब हम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं, ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ग्राउंड पे है, यहां से इस ऑब्जेक्ट को ऐसे अपवर्ड की तरफ इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया, और ये पार्टिकल ऊपर जाते जाते मान लीजिए एक टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा, टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा, तो इसने कितना हाइट अचीव किया, इसका अगर मैं इक्वेशन देखूं तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम यूज करेंगे s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अपवर्ड जा रहा है तो s की जगह पॉजिटिव h लेंगे, h, और ये होगा आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये भी पॉजिटिव, t ये भी पॉजिटिव, प्लस ये हो गया हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लिया जाएगा इनटू टी होगा। तो इसको अगर मैं देखूं तो h इक्वल्स टू आया आपका यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। सो स्टूडेंट, ये है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट मूविंग अपवर्ड अंडर ग्रेविटी, h इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनिशियली u जो वेलोसिटी है, अगर वो बहुत ज़्यादा है तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा, एक हाइट पे जाके ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी बिकम जीरो, फर्स्ट इक्वेशन से हमने समझा। तो टी टाइम के बाद ऑब्जेक्ट ने कितनी हाइट को अचीव किया ये हम समझेंगे। अगर जी नहीं होता तो ये जो है u इंटू टी ये बहुत ऊपर जाता ना, लेकिन g की वजह से वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, क्योंकि g नीचे काम कर रहा है, डाउनवर्ड काम कर रहा है। ठीक है, यही यहाँ पे समझने वाली बात है। अगर मैं इसको पॉलिटिकल एनालॉजी के साथ समझने की कोशिश करूं तो इसमें ये है कि ये जो है u है, बेसिकली u पॉजिटिव है, अगर इसका मतलब है कि पॉलिसी जो है की शुरुआत कैसी है, पॉलिसी जो है गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज होंगी उसकी शुरुआत अच्छी है। ठीक है, तो u क्योंकि पॉजिटिव है मतलब u हम कह सकते हैं ग्रेटर देन जीरो, का मतलब है कि पॉलिसी की शुरुआत अच्छी है। अच्छी है, ठीक है, पॉलिसी अच्छी है, और उस पॉलिसी में जो टाइम है, टाइम पॉलिसी की जो शुरुआत में टाइम है वो भी जो भी लगा। समस्या कहाँ पे आई, जो ग्राउंड लेवल पे कितना काम हुआ वो है h। क्या h ग्राउंड लेवल पे जितना काम होना चाहिए था उतना हुआ, इसी को इस इक्वेशन में समझेंगे। और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, तो इसमें समस्या ये है कि पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे कितना काम करने के लिए पहला तो इम्पॉर्टेंट ये है कि शुरुआत स्ट्रांग होनी चाहिए, जो गवर्नमेंट अक्सर करती है। जब भी कोई भी गवर्नमेंट आए वो चुनाव जीतने के बाद पॉलिसी को स्ट्रांगली टेबल पे रखती है, शुरुआत अच्छी करती है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, लोग उस पॉलिसी को जैसे जैसे धीरे धीरे भूलते जाते हैं, गवर्नमेंट उस पे पॉलिसी पे पुशअप करना बंद कर देती है, बिल्कुल भी। जी माइनस यही बता रहा है कि पॉलिसी पे पुशअप नहीं हो रहा है, पॉलिसी पर पुशअप
पॉलिसी पे पुशअप नहीं हो रहा है। और क्योंकि पॉलिसी पे जब पुशअप नहीं होगा तो पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में आप सोच के देखिए, स्क्वायर टाइम्स मतलब इम्प्लीमेंटेशन एक तरह से ऐसे कह लो कि पूरी की पूरी गवर्नमेंट 5 साल अपनी सरकार चला के निकल जाती है और वो इम्प्लीमेंटेशन होता ही रहता है। मतलब एक तरह से उसमें कोई सुधार, किसी भी तरह की सुधार नहीं होती। वो पॉलिसी एक तरह से पेज पर ही रह जाता है, पेपर पे, या यूं कहो गटर में भी चला जाता है पेज। बिल्कुल भी सरकार एक्चुअली में इसी तरीके से काम कर रही है। और जो स्टेट का बुरा हाल है उसका दूसरा कारण नहीं, दूसरा कारण यही है कि किसी भी तरह का, एक तो सरकार कोई पुशअप नहीं कर रही, दूसरा जो मीडिया है, मीडिया उस पर से स्टार्टिंग में तो मीडिया भी बहुत फोकस करता है कि जब पॉलिसी की शुरुआत हुई तो मीडिया पूरे देश में दिखाता है ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा टाइम बीतता है तो उस केस में मीडिया भी हम कह सकते हैं मीडिया का भी रोल कुछ नहीं होता, मीडिया कोई भी ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से हम ऐसा कहते हैं कि वो पॉलिसी ग्राउंड लेवल पे या तो न के बराबर रहती है या तो थोड़ा बहुत होता है। मतलब जो जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं होती। अगर मैं नोट करूं तो जो ये है आपकी, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एक तरह से हम कह सकते हैं कि पॉलिसी कितना ग्राउंड लेवल पे तक पहुंची, यानी कि पॉलिसी आप कह सकते हो कि ग्राउंड लेवल तक पहुंचती ही नहीं। पॉलिसी ग्राउंड लेवल पर ना के बराबर पहुंचती है। अगर सोच के देखिए जी नहीं होता, जी नहीं होता तो एच यू टी के बराबर होता। एच यू टी के बराबर होने का मतलब क्या है कि पॉलिसी की जो शुरुआत थी उसका टाइम के साथ उसमें इंप्लीमेंटेशन करते तो u इंटू टी मिलता, विच इज मैक्सिमम मिलता, h इक्वल्स टू यू इंटू टी मिलता। दिक्कत कहां पे आई? पॉलिसी पुशअप। अगर आप पुशअप नहीं कर रहे हो लेकिन उस पुशअप में भी निगेटिव कर रहे हो, यानी कि बिल्कुल नहीं कर रहे हो, तो एक तरह से जो शुरुआत थी वो धीरे धीरे कम होती गई, कम होती गई। आप सोच के देखो, कुछ गवर्नमेंट तो ऐसे हैं कि इस पुशअप को मतलब जितना उन्होंने जोर शोर से बढ़ाया था, पॉलिसी की शुरुआत की थी, उतना ही उन्होंने उस पॉलिसी को नीचे गिराने में भी किया। तो ये और ये जब बराबर हुआ तो ग्राउंड लेवल पे जो पॉलिसी हुई वो जीरो पहुंची, ग्राउंड लेवल पे पहुंची नहीं। मतलब अगर मैं यूटी की वैल्यू हाफ जीटी के बराबर रख दूंगा तो एच जीरो हो जाएगा ना। एच जीरो का मतलब यूटी इक्वल्स टू हाफ जीटी स्क्वायर। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एच जो यूटी है वो हाफ जीटी स्क्वायर से थोड़ा सा बड़ा है, जो कि एक लॉलीपॉप गवर्नमेंट अक्सर देना चाहती है। अगर मैं ऐसा बोलूँ कि जो यूटी है वो ग्रेटर है हाफ जीटी स्क्वायर से, तो उस केस में हम कहते हैं एच थोड़ा सा पॉजिटिव है, एच पॉजिटिव है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत हम ऐसा कह सकते हैं कि ग्राउंड पे पॉलिसी जाती है। लेकिन ये बहुत छोटा होता है एच, जितना बड़ा होना चाहिए एच को उतना होता नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये पॉलिटिकल एनालॉजी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से भी समझ में आया, या यूं कहें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है ये समझ में आया। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री फॉल में यही होता है बेटा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इनिशियल वेलोसिटी u के साथ मोशन अंडर ग्रेविटी ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंटली वर्क करता है। और क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली वर्क करता है तो उस ऑब्जेक्ट को एक हाइट तक पहुंचा के उस हाइट पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है जहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है
वहीं पे वो ऑब्जेक्ट रुकता है कुछ देर के लिए, और रुकने के बाद वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है और दोबारा नीचे की तरफ आने लगता है। ठीक है, तो ये है आपका s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके बेटा, इसको नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, आइए बेटा, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की हम बात करेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है समझते हैं। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट को मान लीजिए सपोज करो यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी u के साथ थ्रो करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से h हाइट चलने के बाद सपोज करो इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जा रही है, इस दौरान ऑब्जेक्ट h हाइट अचीव कर रहा है, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है इन टाइम t। तो हम इसमें कह सकते हैं कि जो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों अगर मैं देखूं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s, ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर इसको मैं फ्री फॉल के हिसाब से देखूं तो v ऊपर जा रहा है, पॉजिटिव ही रहेगा, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर भी पॉजिटिव ही रहेगा। 2 एक्सेलरेशन a को मैं माइनस जी कंसीडर कर लेता हूँ और s को h कंसीडर कर लेता हूँ, तो यहाँ से हमारा इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2g h। स्टूडेंट इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2g h। सो स्टूडेंट अब अगर इसको, ये आपका थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट अपवर्ड मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसको अगर मैं पॉलिटिकल एनालॉजी के साथ कंपेयर करूं तो गवर्नमेंट का जो फाइनल परफॉर्मेंस होता है, फाइनल परफॉर्मेंस मतलब वी, गवर्नमेंट का जो भी फाइनल परफॉर्मेंस होता है वो डिपेंड इस बात पे करता है कि उसका बेस कितना स्ट्रांग है, यानी यू कितना स्ट्रांग है, उसने कितनी पॉलिसी की शुरुआत कितनी अच्छी की है ना, और साथ साथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसका ये जो जी है यानी कि जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो कितना अच्छा है। अगर पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छा है, ठीक है, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि एच यानी कि ग्राउंड लेवल पे काम होता है ना। फाइनल परफॉर्मेंस तभी आएगा जब आपका ग्राउंड लेवल पे काम होगा। गवर्नमेंट का ग्राउंड लेवल पे काम अगर नहीं होगा तो उस केस में फाइनल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा और निश्चित रूप से उस गवर्नमेंट की चुनाव में हार होनी तय है। ठीक है, इसका एग्जांपल सीधा सीधा अगर मैं देखूं तो मैं ये कह सकता हूं, इसमें पहले मैं नोट कर देता हूं, ये आपका क्या है कंपेयर करने के लिए, ये आपका है एक तरह से बेस, गवर्नमेंट का
स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जी आपको पता है पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिटिकल सपोर्ट का मतलब ये है, आपको पता है पॉलिटिकल सपोर्ट कई तरह के हैं। जैसे आपने पॉलिसी में पुशअप कितना किया, भाई कोई भी गवर्नमेंट विधायकों से बनती है, सांसदों से बनती है। अगर सांसद विधायक ने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, ठीक है, तो एक तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेगा ना। अगर काम नहीं किया तो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो विधायक है अगर उसने अच्छे से काम किया है अपने क्षेत्र में तो उसको पता है मैं जीतूंगा, और मैं जीतूंगा तो उस केस में क्या होगा कि उसको अपनी सरकार या अपनी पार्टी बदलने के लिए उत्सुक नहीं होगा वो। लेकिन क्या होगा कि अगर उसने काम नहीं किया है, उसको पता है कि मैं हार सकता हूँ इस पार्टी से, क्योंकि जब कोई भी विधायक या कोई भी सांसद काम नहीं करता तो उसका तो नाम खराब होता है, लेकिन ज़्यादातर वो उस पार्टी के सिंबल पे रहता है, तो पार्टी का ज़्यादा नाम खराब होता है, तो पार्टी के हारने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो वो क्या करता है उस केस में, अपनी पार्टी को ही चेंज करता है। क्यों चेंज करता है, उसके दो कारण होते हैं। एक कारण तो ये कि वो उसने अपने क्षेत्र में काम खराब किया है, लेकिन क्योंकि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है उसका उस समय माहौल चल रहा है, तो उस माहौल में वो अपने आप को जीतने की कोशिश करता है। एक तो कारण ये होता है। दूसरा कारण ये होता है कि वो ये सोचता है कि चलो मैं अगर दूसरी पार्टी में जाता हूँ, भले ही हार जाता हूँ, लेकिन सरकार हमारी रहेगी, तो उससे ये उसको फायदा होगा कि उसने जो अपने क्षेत्र में करप्शंस किया है उसकी जांच नहीं हो सकती। सांसद और विधायक अक्सर यही कारण है अपनी पार्टी को बदलते हैं, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते हैं, उसका मेन कारण यही है। बाकी वो स्टेटमेंट में कुछ भी दें, लेकिन एक्चुअल कारण यही है कि जब वो अपने क्षेत्र में काम नहीं करते, करप्शन करते हैं, तो उनको अपने आप के हारने का डर होता है। उनको पता होता है कि मैं हारूंगा, क्योंकि उनका बेस स्ट्रांग नहीं होता। जब बेस स्ट्रांग नहीं होगा तो जो है पॉलिटिकल सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं होगा। अच्छा, अगर बेस भी स्ट्रांग नहीं, पॉलिटिकल सपोर्ट भी स्ट्रांग नहीं, तो आपका फाइनल परफॉर्मेंस तो जीरो ही रहने वाला है, भाई दोनों ही कम है। अगर आपका बेस बहुत अच्छा होता, मान लीजिए पॉलिटिकल सपोर्ट आपको कम मिलता, तो हो सकता है कि फाइनल परफॉर्मेंस थोड़ा बेहतर होता, क्योंकि अगर u बड़ा होगा 2gh छोटा रहेगा तो u में से ये माइनस हो गया, तो भी v की वैल्यू कुछ मिलेगी ना, v की वैल्यू कुछ मिलेगी। लेकिन आपका u ऑलरेडी छोटा है, gh में आपने कमी किया है, ग्राउंड लेवल पे काम नहीं किया। h क्या है, h बेसिकली h इज ग्राउंड लेवल है ना, ग्राउंड लेवल पर वर्क, ग्राउंड लेवल पर आपने कितना काम किया ये दर्शाता है। अब यहाँ ये भी एच भी माइनस दिखा रहा है, यहाँ पे माइनस था नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम किया, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट आपको नहीं, कई बार ऐसा भी होता है कि जी माइनस होने की वजह से ग्राउंड लेवल पर काम नहीं हो पाया, वो भी निगेटिव चला गया, और क्योंकि ये दोनों निगेटिव गए तो जो आपका स्ट्रॉन्ग बेस था उसमें से इसकी कमी आई। जब इसकी कमी आई तो आपका फाइनल परफॉर्मेंस गवर्नमेंट का फाइनल परफॉर्मेंस
फाइनल परफॉर्मेंस खराब ही होगा। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इस चीज को आप समझिए कि फाइनल परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि आपका जी प्लस होना चाहिए। जी का मतलब है पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिसी पुशअप, मीडिया, ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पॉलिटिकल सपोर्ट, पॉलिसी पुशअप और मीडिया, अगर तीनों पॉजिटिव हैं तो उस केस में फाइनल परफॉर्मेंस यानी कि गवर्नमेंट को चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपका पॉलिटिकल सपोर्ट अच्छा नहीं है, आपका मीडिया सपोर्ट अच्छा नहीं है और पॉलिसी में आपने कोई पुशअप नहीं किया किसी भी तरह का, तो आपको चुनाव हारने से कोई रोक नहीं सकता। आपका कितना भी स्ट्रांग बेस हो, आप हारोगे ही हारोगे। कभी कभी तो ऐसा होगा कि आप नेगेटिव में जाओगे, क्योंकि अगर ये बहुत ज्यादा हो गया नेगेटिव में, मीडिया ने खूब चढ़ा बढ़ा के आपकी बुराई की, तो आपका ये यू माइनस में जाएगा। और जब यू माइनस में जाएगा, सॉरी यू जो है GH से बहुत छोटा हो जाएगा 2GH से, और जब U 2GH से बहुत छोटा हो जाएगा तो V आपका माइनस में ही जाएगा, यानी आप नेगेटिव में चले जाओगे। जीरो तो दूर की बात। इसलिए इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि आपका G जब तक पॉजिटिव नहीं होगा फाइनल परफॉर्मेंस आपका बेटर नहीं होगा। और पॉलिटिक्स में यही होता है। पॉलिटिक्स में ग्राउंड लेवल पे काम आप देख सकते हैं, यहाँ पे H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव है, H ग्राउंड लेवल पर वर्क हुआ है। कई बार ऐसा होता है ग्राउंड लेवल पे काम हुआ है, लेकिन वो जो ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है या हुआ है, उसका जो पॉलिटिकल सपोर्ट है जी, वो नहीं है। आजकल एडवर्टाइजमेंट इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं? ग्राउंड पे काम थोड़ा सा होगा लेकिन एडवर्टाइजमेंट बहुत ज़्यादा होगा। इसीलिए होता है क्योंकि वो सीधी सी बात है कि आपने काम किया और ग्राउंड लेवल पे काम तो हुआ, लेकिन वो जो है पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पाया, तो वो ग्राउंड लेवल पे जो काम हुआ वो भी निगेटिव ही दिखा देगा। जैसे मैं एक सीधा सीधा एग्जांपल बताऊं, कोई एक पॉलिटिशियन है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने एक स्टेटमेंट दिया। मान लीजिए बिहार का एग्जांपल लेते हैं, तो बिहार में एक रिवर थी और उस रिवर के ऊपर एक ब्रिज बनाने का गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लॉन्च किया कि उस पर ब्रिज बनना चाहिए। तो वहाँ का एक लोकल पॉलिटिशियन, उन्होंने जनता में जाके ये लोगों को बताया या ये लोगों के अंदर नेगेटिव थॉट्स डाले कि अगर यहाँ पे ब्रिज बन जाएगा, पुल बन जाएगा, तो आप लोगों का रोजगार चला जाएगा। रोजगार क्या था? वहाँ के नाविक थे, वो बोट से लोगों को इस पार से उस पार ले जाते थे। लोगों के दिमाग में बैठ गया कि अगर यहाँ पे पुल बन जाएगा तो हमारा रोजगार चला जाएगा, और वो काम तो अच्छा था, ब्रिज बनना लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन वो क्या हुआ, एक ग्राउंड लेवल पे तो काम हो रहा, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल सपोर्ट उसका नेगेटिव हो गया वहां पे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट का काम हो गया, ये पूरा का पूरा -GH हो गया। तो स्ट्रॉन्ग बेस अच्छा होने के बावजूद भी गवर्नमेंट का फाइनल रिजल्ट खराब हो गया। ठीक है, तो यही होता है। पॉलिटिकल सपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है पॉलिटिकल एनालॉजी में। मीडिया भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है पॉलिटिकल एनालॉजी में। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग भी होगा। हो सकता है कि कुछ चीज़ें इधर उधर हुई हों, तो अगर कुछ भी ऐसा आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आई हो या कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम उस चीज़ को सुधारेंगे। ओके, थैंक यू।